हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं एपिसोड नंबर 7 ऑफ जीरो कॉप्स कमांडर, यानी कि वीकेस्ट कॉप्स कमांडर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पैनल की शुरुआत होती है जब आरुण जो है वो ये सोच रहा होता है कि क्या एक इंसान है, पर डेमन किंग्स कैसल में तो इंसान अलाउड ही नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि जीरो कॉप्स के जितने भी मेंबर होते हैं वो ये चिल्ला रहे होते हैं कि सर आरुण, क्या आप ठीक है? और जो इंसान है वो सबकी नज़र में तब तक आ चुका रहता है। और तभी आरुण ये सोचता है कि अगर इस इंसान को जीरो कॉप्स के मेंबर्स नहीं जानते हैं तो पक्का ही ये एक इंट्रूडर है। फिर जो इंट्रूडर है वो वहाँ से भागने का कोशिश करता है, बट वो भाग नहीं पाता है कि आरुण जो है कहने जाने पे उसकी दूसरी जो पर्सनैलिटी है वो तब तक स्विच कर जाती है। एंड वो अपना स्वॉर्ड उठाता है और उसे एक ही हिट में गिरा देता है और बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि आरुण जो है वो गुस्से में फिर घूम के जो जीरो कॉप्स के मेंबर्स हैं उन्हें ये बोलता है कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में डेमन किंग को रिपोर्ट करो और इस इंसान को प्रिजन में डाल दो। और जो जीरो कॉप्स के मेंबर्स होते हैं वो उसकी बातों को एग्री करते हैं और फिर वो ये सोच रहे होते हैं कि सर आरुण जो है वो उन पर कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रखा होगा, क्योंकि उन्हें ये भी पता नहीं था कि उनके बीच में एक इंट्रूडर है और वो ट्रेनिंग ग्राउंड तक आ गया। और फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी आरुण को ही उसे पकड़ना पड़ा। तभी हम देखते हैं कि दूसरा जो एक जीरो कॉप्स का मेंबर है वो ये सोच रहा होता है कि आरुण के मूवमेंट्स कितने ज़्यादा क्विक और फ्लूइड थे। एंड तभी हम देखते हैं कि वो ये सोच रहा होता है कि कैसे उसने एक अनबिलीवेबल स्पीड से उस इंट्रूडर के अटैक को डॉज भी कर लिया और उसे फिर से हिट बैक भी कर दिया। ऊपर से उसने उस इंट्रूडर को पकड़ भी लिया वाइल वो भाग रहा था। एंड पूरे के पूरे सिचुएशन को एक ही झटके में उसने निपटा दिया, कितने जल्दी और कितने ईजी वे में। तभी वो ये भी सोचता है कि जो पोजीशन है जीरो कॉप्स कमांडर का वो इतना ज़्यादा ऊपर है कि वो पूरे के पूरे जीरो कॉप्स के मेंबर्स को, इन जितने भी जीरो कॉप का जो फील्ड है, ऑरा है, उसको दबा देता है, क्योंकि उस जीरो कॉप्स का जो कमांडर का ऑरा है वो अलग ही लेवल का है। और वो ये भी सोचता है कि उसने इतना ज़्यादा ट्रेन किया है एक्नॉलेज होने के लिए जीरो कॉप्स कमांडर से, बट फिर भी वो जो कमांडर्स का स्किल है वो उसके एक्सपेक्टेशन से भी बाहर है। एंड वो उसके पैर के उंगलियों के बराबर भी नहीं है अभी तक। एंड अभी वो सबको मोटिवेट करता है कि अभी टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से जल्दी हम अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी रेस्ट के, ताकि वो आरुण के थोड़ा सा हेल्प के बराबर तो हो ही जाए, मतलब कोई ना कोई हेल्प के। तभी हम देखते हैं कि आरुण जो है उसने सीन से वो स्वॉर्ड को उठाया था और वो स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा भारी था। तो हम देख सकते हैं उसके हाथ में चोट लग चुका है एंड वो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एनॉयड है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया और खुद के रिस्ट को ही हर्ट कर लिया। एंड वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है ये सोचते हुए कि आज उसने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है एंड वो आराम से जाके अपने रूम पर रेस्ट करना चाहता है बस। तभी हम देखते हैं कि आरुण जो है वो आराम से सो के उठ रखा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि अभी क्या टाइम हो रखा है। तभी दूसरे में हम देखते हैं कि जो डेमन किंग है वो उसके रूम में आके आराम से चाय भी रखा होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम अच्छे से सोए हो? तुम कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो रखे थे और तुम इतने पीसफुली सो रहे थे कि मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। तभी आरुण पूछता है कि क्या मैं एक सपना देख रहा हूँ? तो डेमन किंग बोलता है कि नहीं, तुम एक सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में यहीं पे हूँ। तभी आरुण पूछता है कि योर मैजेस्टी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तभी डेमन किंग बोलता है कि सॉरी तुम्हें परेशान करने के लिए, जस्ट तुम उठे हो उसके बाद ही, बट क्या तुम थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरे साथ आ सकते हो? तभी आरुण जो है वो ये पूछ रहा होता है कि माजरा क्या है, और मनी मन ये सोच रहा होता है कि अभी तक तो मैंने कुछ कांड भी नहीं किया है, और चाहे वो कोई भी कांड क्यों ना हो या फिर कुछ भी रीज़न क्यों ना हो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बट सिंस डेमन किंग खुद मेरे पास आया है तो कहीं वो अर्जेंट जो नहीं। पर जैसे ही वो अर्जेंट के बारे में सोच रहा होता है उसके दिमाग में ये हिट करता है कि हाँ, कहीं ये इंट्रूडर के बारे में तो नहीं। तभी डेमन किंग बोलता है कि हाँ, वो इंट्रूडर के बारे में ही है। और वो उससे पूछता है कि सबसे पहले क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? एंड फिर हमें दिखता है कि जो डेमन किंग है और आरुण है वो दोनों एक डंजन के अंदर जा रहे हैं, यानी कि वो प्रिजन सेल्स के अंदर में जा रहे हैं जो कि नीचे है डेमन किंग कैसल के, और जहाँ पे इंट्रूडर रखा गया है। बट आरुण ये भी सोच रहा होता है कि डेमन किंग उसको वहाँ पे क्यों लेके आया है, कहीं वो उसे एक एग्जाम्पल की तरह तो सेट नहीं करना चाहता ना कि वो बहुत ज़्यादा वीक है और डेमन किंग को इसके बारे में पता चल गया है, जैसे वो सोचता रहता है। तभी हम देखते हैं कि जो इंट्रूडर होता है वो बहुत ज़्यादा खून में पूरा लिपटा हुआ रहता है और उसके आसपास बॉडीज़ रहते हैं जो कि डेमंस की ही बॉडीज़ होते हैं। तभी आरुण मनी मन सोच रहा होता है कि रात भर में यहाँ पे इतना हुआ क्या कि यहाँ पे बॉडीज़ पड़े हुए हैं और इतना खून खून। तभी डेमन किंग जो है वो उस इंट्रूडर के पास जाके बोलता है कि आरुण, इस इंसान को देखो, कहीं ये तुम्हें थोड़ा सा फेमिलियर तो नहीं लग रहा है ना? तो आरुण बोलता है कि फेमिलियर? किस वे में फेमिलियर? तभी जो इंट्रूडर होता है वो डेमन किंग को ये बोलता है कि मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर डेमन किंग जो है वो ये बोलता है, इसमें इतनी ज़्यादा शक्ति जो है, जो इतना ज़्यादा पावर जो है, यानी कि वो डेमंस को रात भर में मार चुका रहता है, इवन दो कि वो एक इंसान है, कहीं ये हीरो तो नहीं। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें
जो हीरो है उसके बारे में बताया जाता है कि जब हीरो डेमन किंग को फेस करता है और वो बिल्कुल मरने वाले के कगार में होता है, तो उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला, खुद को ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेना, जिसके वजह से जो डेमन किंग उसके पास में है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो। और जो दूसरा है वो ये है कि वो अपने पावर्स को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में बांट दे। और मेजरली जो हीरोज़ होते हैं वो यही करते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं उनकी पावर ख़त्म ना हो जाए। एंड जो एम्पायर रहता है वो सारे के सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उन सबको कलेक्ट करता है। एंड जो भी लोग होते हैं जो इन फ्रेगमेंट्स को पोजेस करते हैं उन्हें नाम दिया जाता है हीरोज़ का। लेकिन ऑफिशियली उन लोगों को ही हीरो बोला जाता है जो खुद को प्रूव करते हैं और दिखाते हैं कि हम ये सब अचीव कर सकते हैं और हमारे में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और हम इतने वर्दी हैं। और उन लोगों को ही हीरो बोला जाता है और उन लोगों को रिवॉर्ड किया जाता है ग्लोरी से, जो कि बहुत ज़्यादा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आरूर जो है वो मनी मन ये सोच रहा होता है कि कहने जाने पे ये सारी चीज़ें तो बस हीरोज़ को एब्यूज़ करने के लिए होती है, जितना ज़्यादा हो सके एम्पायर में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन किंग है वो ये बोल रहा होता है कि ये तो फ़नी भी नहीं है कि तुम एक हीरो को भेजो डेमन रेल में ऐसे ही मरने के लिए। और कहने जाने पे हम इसे हीरो ना बुलाए तो ही ठीक है, क्योंकि एक हीरो नहीं, एक हीरो कैंडिडेट है और कहने जाने पे एक रेमिनेंट ऑफ हीरो। और उसके बाद जो आरूट है वो ये सोच रहा होता है कि हाँ, डेमन किंग सही बोल रहा है कि अगर ये एक हीरो होता तो वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता, बट फिर भी ये एक हीरो ही है और इसे एक प्यादे की तरह ऐसे ही वेस्ट कर देना डेमन रेल में ये सही नहीं है। आरूट ये भी सोच रहा होता है कि ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि किसी एक हीरो कैंडिडेट को डेमन रेल में भेजा जाए बिना किसी भी एक रीज़न के। तो वो ये सोचता है कि एम्पेरर असल में सोच क्या रहा है कि उसने ऐसा कर दिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि आरूट जो है वो डेमन किंग को बोलता है कि योर मैजेस्टी, क्या मैं इस इंसान से अकेले में बात कर सकता हूँ, मुझे कुछ चीज़ें पूछनी है इस इंसान से। तब हमें दिखता है कि आरूट जो है वो फिर से अपने दूसरे पर्सनैलिटी में स्विच कर चुका होता है, यानी कि जो उसका साइकोपैथ पर्सनैलिटी है वह आ चुका रहता है। तभी जो डेमन किंग है उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बाहर में रुका रहूँगा, तुम आ जाना। तभी आरूट जो है वो बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं बहुत जल्दी ही आ जाऊँगा। उसके बाद आरूट जो है वो ये सोच रहा होता है कि वहाँ पे कोई मैसेज भी नहीं था और फिर भी इसने मुझे टारगेट किया, पर किस रीज़न की वजह से, वो ये सोच क्या रहा है। तभी जो इंट्रूडर है वो उसका असली नाम लेता है, यानी कि आरूट का, जो कि है डियॉन हार्ट। एंड तभी वो बोलता है कि यू फकिंग ट्रेटर, यानी कि धोखेबाज इंसान। वो ये बोलता है कि तुमने एम्पायर का ट्रस्ट जीता और एक हीरो बन गए, फिर भी तुमने एम्पायर को बिट्रे कर दिया और डेमंस के साइड में चले गए। तुम कैसे ऐसा कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि आरूट जो है वो हंस रहा होता है और वो बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मुझे मैसेज इस तरीके से दोगे। एंड जो इंट्रूडर है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या हुआ। एंड तभी हमें आरूट को दिख जाए, वो बोलता है कि ठीक है, तो तुम एक बेकार प्यादे हो, राइट। तभी जो इंट्रूडर है वो ये बोलता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन दिया गया था एलिमिनेट करने के लिए ट्रेटर को, क्योंकि एम्परर ने दिया था। बट तभी आरूट बोलता है कि नहीं, तुम एक प्यादे हो और इस बात का ये प्रूफ है कि तुमने मुझे ट्रेटर बोला है। आरूट उस इंट्रूडर को ये बोलता है कि तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि तुम्हें एम्पेरर ने ऐसे साइड करके बस छोड़ दिया एक छोटा सा पॉन समझ के। तभी जो इंट्रूडर है वो बोलता है कि छोड़ दिया क्या होता है। तभी आरूट बोलता है कि हिज मैजेस्टी, यानी कि जो एम्पेरर है वो सारी चीज़ें जानता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डेमन रेल में क्या है मेरे ऑब्जेक्टिव, सारी चीज़ें। इसका मतलब है कि सच में जो एम्पेरर है, यानी कि जो हिज मैजेस्टी है, उसने तुम्हें ऐसे ही छोड़ दिया। भला कोई डेमन किंग्स कैसल में, यानी कि जो डेमन रेल्म है, उसमें किसी और को क्यों भेजेगा एलिमिनेट करने के लिए, वो भी ट्रेटर को। तभी जो इंट्रूडर है वो ये सोच रहा होता है कि इसका मतलब सच में उसने मुझे छोड़ दिया है। तभी आरूट जो है वो उठ के जा रहा होता है और वो ये बोलता है इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचो तुम्हारे मरने से पहले। और जो इंट्रूडर है वो मनी मन टूट चुका होता है कि मैंने सब कुछ एम्पायर के लिए खो दिया और मुझे ये मिला। और वो गाली दे रहा होता है एम्पायर को कि तुम जैसा घटिया एम्पायर मैंने आज तक नहीं देखा और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें मार डालूँगा चाहे जो भी हो जाए। और जो आरूट है वो ये भी सोच रहा होता है कि इतनी ज़्यादा बेतुकी लॉयल्टी, मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया जो कि इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं थी। तभी हम देखते हैं कि डेमन किंग जो है वो बाहर में रुका हुआ रहता है और वो ये उससे पूछता है आरूट से कि कहीं तुम्हारा बात करना हो गया। और वो उसे ये बोलता है कि तुम्हारे एक्सप्रेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम जिस चीज़ के लिए क्यूरियस थे
वो चीज़ तुम्हें मिल चुकी है। और वो आरुट से ये पूछता है कि अब उस इंसान का क्या किया जाए, तुम बताओ। शायद हम उस इंसान को किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी आरुट बोलता है कि ये सारे डिसीजंस तुम्हारे ऊपर है, बट ये सही रहेगा अगर हम उसे मार डालें तो। तभी डेमन किंग बोलता है कि अच्छा तो ये डिसीजन है तुम्हारा। वेल चिंता मत करो, इस चीज़ के बारे में मैं ध्यान रखूँगा। और वो आरुट को ये बोलता है कि तुम्हें मुझे कुछ देना पड़ेगा इन रिटर्न में कि मैं उसे मार डालूँ। और जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है।